चंद्रशेखर जी भैया आज रायबरेली आना हुआ है। जिस तरह आपके आगमन के पहले ही जिस परिवार से आप मिलने जा रहे हैं उस परिवार को भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं उनके द्वारा उसको सहायता राशि दे दी गई, बताया गया कि अब मुकदमा वापस हो जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं इसको आप? अच्छी बात, अगर ये लोग पहले जाग जाते तो मुझे नहीं आना पड़ता। मेरे आने की घोषणा पे ही अगर ये जाग गए हैं और मेरे परिवार के पास पहुंच गए हैं और जो मुकदमे हुए उनको झूठे मुकदमों को वापस लेने की बात कर रहे हैं और सहायता देने की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र में होना चाहिए। तो इस आधार पे तो मुझे हर उस जगह जाना चाहिए जहां अन्याय हो रहा है। तो कम से कम ये जागेंगे तो जो सत्ता में लोग बैठे। मैं तो अपने परिवार की इसलिए, क्योंकि जब मैंने उनसे बात की थी और मैं टिहरी था, दूसरे प्रदेश में लड़ रहा था जहाँ हत्या हुई थी केतन की, तो मुझे महसूस हुआ उनकी बातों से। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि भैया जब तक आप नहीं आओगे न्याय नहीं मिलेगा। अब तो मैं जाऊंगा, उनको सुनूंगा, क्योंकि फोन पे सुनने पे और सामने से देखने में बहुत फर्क होता है, और उनकी हालात का जायजा लूंगा। मैंने उस दिन भी अधिकारियों डिमांड्स की थी, आज भी मैं बात जाके रखूंगा और फिर मैं अधिकारियों से भी, डीएम से भी, एसपी से, सबसे बात करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आज हम उस परिवार की जो परेशानियां उसको हल करने में एक बड़ा ठोस कदम जो है हम उठा पाएंगे। अच्छा, जिस तरह देखा जाए अयोध्या में चढ़ावा चोरी का प्रकरण बड़ा तूल पकड़ा, उसको कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं मीडिया के भाइयों से कहूंगा कि वो दिल पे हाथ रख के सच बोले। चोरी है, लूट है या डकैती, या आपको याद है मैं हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूँ, मोहम्मद बिन कासिम हो, महमूद गजनबी हो, मोहम्मद गोरी हो, वो तो एक एक दो बार लूट के गए, वो लुटेरे हैं। लेकिन इन्होंने तो पाइपलाइन लगा दी, रोज लेंगे रोज लूटेंगे। राम के नाम पे वोट भी लिया, राम के नाम पे नोट भी लिया, और राम के नाम पे जो आस्था थी लोगों की, करोड़ों लोगों की, उससे खिलवाड़ भी किया। और आज एक दूसरे को बचाने के लिए कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई एसआईटी की जांच पे। ना मुझे एसआईटी की जांच पे भरोसा है, क्योंकि एसआईटी तो यूपी सरकार के अधीन है। मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस के निगरानी में, इवन चीफ जस्टिस की निगरानी में एक सीबीआई द्वारा फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और तब जाके इसमें ये पता लगेगा कि कितने करोड़ रुपए का घोटाला है। 10,000 करोड़ का है, 20,000 करोड़ का है। और बात पैसे की नहीं है, पैसा तो जिन्होंने खून पसीने से दिया है सहयोग, वो पैसा और भी दे देंगे, लेकिन वो पैसा दिया था किस काम के लिए और आपने किया क्या? आपने उसको में लूट की, डकैती डाली। मैं आज कह रहा हूँ राजकाज बदलेगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा। जिन्होंने गरीबों की आस्था से, राम भक्तों की आस्था से लूट की है, उनसे एक एक पैसे का हिसाब होगा। मेरी बात को आप याद रखें। 2027 विधानसभा चुनाव में जो है चंद्रशेखर जी का क्या फैसला रहेगा? इंडिया गठबंधन यानी जो है सपा की और कांग्रेस? जनता गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन है, जनता ही बनाती है। जनता ने पिछली बनाई थी, उन्होंने जनता के अधिकारों को कुचल दिया। आज बताओ कोई कर्मचारी एक विभाग बता दो जो खुश हो, चाहे टीचर्स हो। और मैं कह रहा हूँ ये पुलिस के भाई खड़े हैं, आज आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, ऐतिहासिक परिवर्तन करेंगे। आरक्षी और मुख्य आरक्षी को जिले में तबादला, जिले में रखेंगे पोस्टिंग उसको बॉर्डर स्कीम्स का नुकसान नहीं उठाने देंगे। और 8 घंटे की ड्यूटी, साप्ताहिक छुट्टी, और प्रमोशन में रिजर्वेशन से लेके तमाम वो सुविधाएं जो उनका हक बैठता है। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे और नौजवानों के लिए रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगा के, महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, और कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई मुफ्त, और शराब बंदी करेंगे। मैं आपको आज इस बात को आश्वस्त कर रहा हूं। आपकी पार्टी क्या जो है यूपी में चुनाव, पूरे यूपी में लड़ेगी हर सभी जनपदों में? देखो मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी का आदेश होगा स्टेट की लीडरशिप का, हम लोग उसको पालन करेंगे। जैसे आप और मैं एक जैसे ही तो हैं भाई। ऊपर से कोई सवाल आता है तो उसका जवाब मांगते नेताओं से, तो जो पार्टी के ऊपर के नेताओं का आदेश होगा, कोर कमेटी का, स्टेट का, हम लोग उसका पालन करेंगे। हमारा जिला अध्यक्ष भी हमारा नेता है। गठबंधन की कोई बात चल रही किसी पार्टी से आपकी 2027 के? हमने किसी को ना नहीं किया बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि वैचारिक विरोध है। जो राम के नाम पे लूट कर रहे हैं उनसे तो नहीं मिल सकते। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये जो तय करेगी कोर कमेटी तय करेगी, हम तो वर्कर हैं। जो पार्टी का आदेश होगा उसको आप बसपा को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से देखा जाए चुनाव आ गया, फिर एक्टिव बसपा अच्छी बात। लोकतंत्र में सबको होना चाहिए, सबको लड़ना चाहिए। जैसे आप बताओ, आज आप नहीं कहोगे आज भाजपा भी तो एक्टिव है। मैं यहाँ आ रहा हूँ तो क्यों गए वहाँ, अब से पहले क्यों नहीं गए? क्या मेवालाल का परिवार चांद पे था? लेकिन आज उनको याद आई क्योंकि चंद्रशेखर आ रहा है, और क्योंकि ये सारा, वो कहते हैं ना, एक डायलॉग है कि ये वोट का चक्कर है बाबू भाई। ये जनता पे वोट ना होती तो ये बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले मेरे गरीब परिवारों के घर नहीं आते। ये वोट का चक्कर है बाबू भाई। जिस तरह से जहाँ जा रहे हैं आप, मेवालाल जी के परिवार को आश्वासन दिया गया, लेकिन जबानी आश्वासन दिया गया, तो आप जाएंगे? नहीं, जो कुछ होगा लिखित में होगा। मेरी बात को आप याद रखना, वरना उठूंगा नहीं मैं वहाँ से।
उठूंगा नहीं वहाँ से, वहीं बैठ जाऊंगा अगर आज लिखित हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य आपसे मुलाकात करने गए रायबरेली के बड़ा, अगर मैं आज जल्दी पहुँच गया तो उनसे मिलने के लिए जाऊंगा घर पे, मुझे पता लगा उनकी तबीयत खराब, बस ठीक है।